Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Alhamdulillah, I am fit. So welcome to my vlog number 3. तो आज मैं और मेरी बहन एट्रियम मॉल गए थे। कुछ ईद की शॉपिंग ही करनी थी। मम्मा ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी और मेरी बहन ने भी कुछ लेना था, तो हमने सोचा कि क्यों ना एट्रियम मॉल जाया जाए। और फिर हमने वहाँ पे सबसे पहले जो आउटलेट विज़िट किया वो जीन बाय कैम्ब्रिज का था। जीन पे अच्छी कलेक्शन थी, मुझे पसंद आई, लेकिन जीन पे बहुत सारी चीज़ें पुरानी पड़ी हुई थी। बहुत सारे ड्रेसेस वो थे जो पुरानी कलेक्शंस के थे और उनकी प्राइसेस अगर 2 पीस है दुपट्टा और शर्ट तो इट वाज लाइक 5000 6000, जो कि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी कलेक्शन है तो उसके ऊपर सेल तो होनी चाहिए, और अगर सेल भी थी तो इतनी कुछ ख़ास अच्छी सेल नहीं थी। हाँ, कुछ पे बहुत अच्छी थी, कुछ पे बस ठीक थी। मेरी बहन यहाँ से देख रही थी और मैंने भी देखा, ये वाला ड्रेस मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने ये ग्रीन वाला देखा, ग्रे वाला सॉरी, लेकिन मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। मेरी बहन को ये ब्लैक ड्रेस पसंद आया और ये मुझसे पूछ रही थी कि 20% ऑफ के बाद इसकी प्राइस क्या होगी। इट वॉज़ जस्ट अ शर्ट, ये मेरे ख्याल से पूरा ड्रेस नहीं था, सिर्फ शर्ट थी। ये मैंने ठीक से देखा नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी बहुत ज़्यादा जो है ये महंगी लग रही थी आफ्टर डिस्काउंट भी, क्योंकि सब पुराना था। तो मुझे लगता है कि पुराने पे तो एटलीस्ट अच्छा डिस्काउंट देना चाहिए ब्रांड्स को। और 20% काफ़ी कम था। 20% कितना हो जाता ज़्यादा से ज़्यादा अभी 4000 में से। तो मुझे तो इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। ये शर्ट मुझे अच्छी लगी, लेकिन अगेन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा, 4500 2 पीस के 7500 2 पीस के लिए इज़ टू मच। और वैसे भी मैं अपने ईद का ड्रेस ले चुकी थी, डे 1 डे 2 का, तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस तो चाहिए नहीं था। खैर मैंने यहाँ पे विज़िट किया, देखा, ड्रेसेस अच्छे थे लेकिन कुछ एक्सपेंसिव ही थे। फिर हम एथनिक बाय आउटफिटर्स पे गए, लेकिन वहाँ क्योंकि वो फैक्ट्री आउटलेट था तो वहाँ पे सब कुछ पुराना था और सारे जो पुराने डिज़ाइंस चल चुके थे वही थे। कुछ मुझे वहाँ पे भी इतना ख़ास पसंद नहीं आया। ये सब पुरानी कलेक्शन के हैं, मुझे इसमें से कुछ भी नया नहीं दिख रहा है। ये खद्दर है तो ये लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। एथनिक से मेरी बहन ने फॉर्मल साइड से एक ड्रेस लिया था फॉर ईद। उसके बाद हम सना सफ़ीनाज़ गए, वहाँ पे मैंने ड्रेसेस चेक किए। सना सफ़ीनाज़ पे अच्छे थे, लेकिन फिर वही बात कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। अगर एक बिल्कुल पतली सी शर्ट सी थ्रू सी तो वो भी 4000 5000, और अनस्टिच का तो पूछें ही ना, वो बहुत ज़्यादा महंगा जा रहा था। फिर हम ज़ेलवरी पे गए। ज़ेलवरी मुझे प्राइसेस के हिसाब से अच्छा लगता है और प्रिंट्स भी वहाँ पे अच्छे दिख जाते हैं। ये उनकी अनस्टिच कलेक्शन थी जो मैंने देखी, क्योंकि मुझे अपनी खाला के लिए एक ड्रेस लेना था, मेरी अम्मी ने मंगवाया था उनके लिए। तो मैंने ज़ेलवरी चेक किया और खाड़ी वगैरह देखा, लेकिन ज़ेलवरी पे अच्छा था, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। तो फिर हम जो है वो प्रेड की साइड चले गए। मैंने प्रेड देखा और प्रेड ठीक था, बस अच्छा था, इतना कुछ ख़ास नहीं था। एक शर्ट मुझे पसंद आई, लेकिन जब मैंने अपनी बहन से पूछा तो शी सेड के कुछ ख़ास नहीं है। और बस फिर ये वो पिंक वाली शर्ट थी जो मुझे पसंद आई। उसके बाद हम सफ़ायर गए, हमने सफ़ायर पे चेक किया कि सफ़ायर पे क्या क्या है। सफ़ायर पे ये फ्लोरल प्रिंट वाली शर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं नी लेंथ शर्ट्स पहनती हूँ तो ये नी लेंथ नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था। समर्स के हिसाब से इस तरह के प्रिंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइट से कलर्स अच्छे से। ये उनकी सफ़ाई की अनस्टिच कलेक्शन थी। अनस्टिच कलेक्शन भी अच्छी थी, लेकिन कलर्स मुझे बहुत डार्क महसूस हुए कि बहुत ज़्यादा डार्क हैं। उसके बाद हम गए आइडियाज़ का अनस्टिच, आइडियाज़ फेवरेट है मेरा। आइडियाज़ का अनस्टिच बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। ये शर्ट्स थी, शर्ट पीसेस थे और मुझे बहुत अच्छे लगे।
और ये न्यू अराइवल्स थे आइडियाज़ के। मुझे ये वाली रेड वाली शर्ट भी अच्छी लगी, और आइडियाज़ तो ऑलरेडी मुझे है ही पसंद वैसे भी। उसके बाद हम खाड़ी गए, खाड़ी पे हमने अनस्टिच भी देखा और जो है इसका प्रेड भी देखा। मेरी बहन को यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पसंद आई और उसने 2-3 शर्ट्स ली यहाँ से, और ये उनका अनस्टिच कलेक्शन है। और दुपट्टे वगैरह भी हमने देखे वहाँ पे, एक्सेसरीज़ भी देखी। मैंने देखा कि शायद कोई पीस मेरे ड्रेस के साथ मैच कर जाए, लेकिन मुझे इतना कुछ ख़ास लग नहीं रहा था वहाँ पे। वैसे अच्छा था लेकिन मेरे ड्रेस के साथ कुछ भी नहीं जा रहा था। तो वहाँ पे बस मैंने देखा और बस देखा ही कि कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे इतना कुछ अच्छा समझ नहीं आया, कुछ मिला नहीं। और खाड़ी को चेक करने के बाद हम बोनांजा सतरंगी पे गए, और बोनांजा सतरंगी को बस वैसे ही देख के मैं आ गई, क्योंकि बोनांजा को इतना पहन लिया है कि अब बोनांजा के प्रिंट्स याद हो गए। यहाँ मुझे कुछ स्लीव्स के डिज़ाइंस पसंद आए थे, तो मैंने उनकी वीडियोस और पिक्चर्स ले ली ताकि मैं अपने टेलर को दिखा सकूँ। ये था, और ये रेड वाला था, और एक नेक लाइन का डिज़ाइन था, वो मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो में इनको ऐड किया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। गुड बाय।